बट हम ऐसे आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि हम आए हैं, आपने हमारा इंटरव्यू लिया था, और आप सबसे रैपिड फायर राउंड आपका होता है, या आप 4-5 क्वेश्चंस पूछते हैं। आपने हम सबके बारे में जाना है, बट आपके बारे में अभी तक हम लोगों ने नहीं जाना, तो आज हम वही करते हैं, आपसे भी आपके बारे में पूछते हैं कि आप किस टाइप के पर्सन हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन रैपिड फायर का ये है, आर यू ए कॉफी और टी पर्सन? ये तो मेरे पेज के ऑडियंसेस बहुत अच्छे से जानते हैं, वो पहले आंसर कर चुके होंगे इसको कि आई एम अ टी लवर, बेसिक गर्ल लाइक दैट, एंड ऑफ कोर्स आई एंजॉय कॉफी, बट nothing like a hot cup of घर का बना हुआ चाय का कप, and मसाला वाला चाय, मसाला अदरक वाला चाय। Absolutely, और घर, and I'm very particular, हाँ अंतिमा, मतलब चाय से मतलब मेरा बहुत डीप कनेक्शन है, तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी चाय पीऊंगी, तो चाय हो और मेरी हाथ की हो, that is my like हम कनाडा आ रहे हैं और आपके I know that we have to travel to Canada for the tea, आपकी हाथ का चाय। Absolutely, स्पेशल है तो आपको पीना पड़ेगा, अब तो बनता है। नहीं बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि मेरा प्यार चाय से इतना है कि मैंने अपने पेज पे सीरीज भी शुरू की थी लास्ट ईयर, जो अभी तो डिसकंटिन्यूड है, चाय पे चर्चा है उसका नाम, तो आप समझ सकते हैं कि चाय से कितना प्यार है मुझे, बट आई लव बोथ, बट आई एम लॉयल टू माय टी। me too, I am the tea person as well, और मुझे भी वो अपने हाथ की अदरक वाली चाय बड़ी अच्छी लगती है, sugar, so yes. My next question is, like, you are a early bird or a night owl? Originally, basically, I'm an early bird. Like it's an early morning thing for me. लेकिन क्योंकि हमें पता है, right, we always have to keep adapting. तो कभी कभार चीजें late night पे अगर काम हो रहा है, तो late night भी करना पड़ता है. तो I think I'm a bird which has learned how to be an early bird and a night owl both. क्योंकि situation ऐसी हो जाती है कभी कभार अंतिमा, like certain things come late in the night, तो अब सो नहीं सकते ना उन पे, तो यू हैव टू डू इट, बट या ओरिजिनली पूछो तो आई विल बी एन अर्ली राइजर, मॉर्निंग पर्सन। वेरी नाइस। नेक्स्ट इज रिस्क और रिग्रेट, व्हाट यू विल चूज? मैं इस स्क्रीन पे आप सबके साथ इस डिजिटल बिजनेस को कर रही हूँ, और मैंने अपनी जर्नी भी बताई है कि कैसे सिचुएशन पे मैंने बिजनेस शुरू करने का सोचा है, तो आई थिंक आंसर इज वेरी क्लियर अंतिमा, एब्सोल्युटली रिस्क एनी डे। सो या, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम जब कंफर्ट अपना छोड़ेंगे तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे, तब तक हम अगर उसमें कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो हम लोग कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, हम सोचते रहेंगे, अचीव कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो आप क्या ही कुछ नहीं अचीव कर सकते, राइट? तो रिस्क तो बनता है। एंड आई डोंट नो अंतिमा, हमारे ऑडियंसेस में से कितने लोगों ने सीरीज देखी है, देयर वाज अ सीरीज कॉल्ड स्कैम, जिसमें आई थिंक बहुत प्यारी सी लाइन बोली थी द एक्टर ने कि रिस्क है तो इश्क है, तो सो व्हाट इज ये नहीं कोई कह रहा कि आप जाके ऐसा रिस्क लीजिए जो नहीं लेना चाहिए, नोबडी वुड एवर से दैट, एंड आई डोंट थिंक हम में से कोई भी ये कहने की कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक जो रिस्क की बात हम कर रहे हैं ऑडियंसेस जानती है, so yeah, it's always about taking something new. Yeah, I think that calculated risk is always good. We should always take a calculated risk, क्योंकि लाइफ में हर मोमेंट पे मुझे लगता है हम लोग एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते ही हैं, इवन शादी भी तो एक कैलकुलेटेड रिस्क ही होती है ना, पता थोड़ा ना सबसे क्या होने वाला है। आप यू कैन कोई भी पर्सन जब किसी से पहली बार मिलता है या कुछ दिनों के लिए, वो behavior is completely different than when you actually get married and start living together. It's a complete risk. So हम अपनी लाइफ में हर एक लेवल पे एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, तो I think रिस्क इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको कुछ अचीव करना है, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है। मजा भी उसी में है अंतिमा, मजा भी उसी में है। That's right. And last, Dipti, dream or comfort zone? Antima, I'm definitely dream any given day, because I think हम सारे, and I'm sure कि हम जितनी भी मॉम्स आज स्क्रीन पे दिख रही हैं और जितनी भी ऑडियंसेस अभी सुनेंगी हमें अंतिमा या आने वाले टाइम्स में जो भी इस वीडियो को देखेगा, I think you can make out कि not only me, I'm sure all of us sitting here are dreamers, and सिर्फ ड्रीम नहीं कर रहे हैं, we are trying कि ड्रीम को हम अचीव भी करें, and happens with one baby step at a time, but not to make this interview go any longer. Yeah, dream any day, and I would say कि I'm sure audiences भी dream कर रही होंगी, but don't just keep dreaming.
अगर ड्रीम नहीं देखोगे तो पूरे कैसे होंगे? वही होता है ना, सपने देखोगे तभी तो वो पूरे होंगे। अगर आप सपने ही नहीं देख रहे हो तो पूरे कहाँ से होंगे? आप केवल वहीं पे आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो और नहीं, अरे मुझे कुछ नहीं करना, बट ये है कि हाँ मेरे को तो वो अचीव करना है, उस लेवल तक पहुंचना है, बट उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा से बोलती हूँ, सपने देखो और उस सपनों को पूरा करने के लिए अपने जो भी एफर्ट डालने हैं वो डालो, अदरवाइज आप कहीं पे भी कुछ नहीं करोगे, केवल बातें ही बनाते रहोगे। तो उसके लिए जो भी आपको एफर्ट डालने हैं, पहला स्टेप लेना है, वो तो लेना स्टार्ट करो। तो मेरा भी यही है कि ड्रीम सपने हम सबको देखने चाहिए। तो इसी के साथ में हमारा ये सेशन हम एंड करते हैं दीप्ति, और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया, और हमारी ऑडियंस ने भी एंजॉय किया होगा इस सेशन को जरूर से। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। बाय, थैंक यू सो मच। Bye, बाय। everyone. Thank you so much. Thank you. Bye, everyone.